अच्छा, हम थोड़ा सा और ज़रा चीज़ों पे बात करेंगे बिकॉज ये पर्सपेक्टिव और भी लेंगे और अच्छा भी नेग्लेरिया जो है ना वो ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है, एक जरासीम होता है। काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं, बड़ा खौफ आता है इसको सुन के। गर्मी के मौसम में मतलब हमारे और मसाइल कम है कि हम नेग्लेरिया की फ़िक्र करें, हम डेंगू की भी करें, हम मलेरिया की भी करें। मतलब दिस इज़ ट्रैजिक। सो हुआ क्या है कि कराची में 2 और हैदराबाद में 1 शख्स की जान ले ली है इस जरसूमे ने। और ये गर्मी की वजह से जो पानी के हमारे रेजर्वॉयर्स हैं ना, चाहे वो पानी की टैंकी हो, पर्टिकुलरली स्विमिंग पूल्स हों, उसमें पैदा होता है, उसमें फलता फूलता है। एक तो हमारे यहाँ पानी आता नहीं है, एक तो ये मसला है बहुत बड़ा। उसके बाद जब पानी आ ही जाए तो उसमें अगर इस किस्म की कंटेमिनेशन है, ये कंटेमिनेशन ही है ना, अगर इस किस्म की कंटेमिनेशन हो तो अब इंसान क्या कह सकता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन इधर हम अपने आप को खासतौर पर जब टैक्सेस वगैरह की बातें आती हैं तो हम स्वीडन का हवाला देते हैं, तो नॉर्वेजियन कंट्री, तो अमेरिका और ये वो, बहुत जल्दी फुर्ती से हम अपने आप को उस तरफ लेके जाते हैं और कंपेरिजन देते हैं। अगर हमारे लिटरली द बेसिक थिंग जो कि पानी है, अगर वो इतना कंटेमिनेटेड है तो प्लीज नो कंपैरिजन विद एनीबॉडी एल्स। पानी कंटेमिनेट नहीं भी आ रहा तो हमारे जो स्विमिंग पूल जो एक है जी ट्रेंड, और जाहिर है एक आम आदमी क्या करे, किसी फार्म हाउस को बुक करा लिया और वहाँ पे पूरा खानदान चला गया 30 लोगों का। अब फार्म हाउस में जो स्विमिंग पूल है उसमें फिल्ट्रेशन का कोई निज़ाम नहीं है, उसमें क्लोरीन नहीं डाली हुई उन्होंने। सो इतनी, और यहाँ इस गुफ्तगू को करने का मकसद भी है कि एक आम आदमी में, आप लोगों में, मुझ में एक थोड़ी सेंस डेवलप हो जाए कि जब हम इस तरह की कोई फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हो तो हम एहतियात करें, हम ये पूछें देखें वो जो केयर टेकर है, जिसका फार्म हाउस है, जिसका हट है, जिसका स्विमिंग पूल है, कि भाई ये पानी फिल्टर होता है, इसमें क्लोरीन डाली। क्लोरीन तो स्विमिंग पूल के पास जाके पता लग जाती है कितनी है। अगर आप ओवरऑल बात करें, कराची में सब कुछ हुआ है ना, तो हमारी अपनी हुकूमत यहाँ, मेयर भी अपना, सब कुछ अपना, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट दीज थिंग्स। ये इस किस्म की एनोमलीज कैसे हो जाती हैं। इसीलिए जब अभी स्विमिंग पूल हो या जिस तरह आप बात कर रहे हैं, कोई भी नई चीज़ हो यहाँ, हमें डर लगता है करते हुए, बिकॉज हमें पता होता है कि वो जो 100% फूल प्रूफ, अगर आपको इसकी सफाई करनी है, सिक्योरिटी करनी है, व्हाटएवर यू हैव टू डू, एनी न्यू प्रोजेक्ट दैट कम्स अप, आपको पता है क्या, आई हैव एब्सोल्युटली नो ट्रस्ट। मेरे बच्चे स्विमिंग जाते हैं, मैंने कल से, जाहिर है हमारी तैयारी हो रही थी आज के शो के लिए, मैंने सुना और मैंने कल भेजा ही नहीं उन्हें क्लास पे। ऐसा ही होता है, यही तो बात है, डेवलप हो जाता है। हमारे अलग ही चैलेंजेस हैं। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, मौलज है मुताद्दी अमराज के। डॉक्टर साहब, मतलब इसमें 100% जान ही जाती है, डराना मकसूद नहीं है, या फिर कोई सर्वाइवल का चांस भी होता है किसी के अंदर ये चला जाए तो? जी, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। बिल्कुल, ये वाली एक बीमारी है जिसके अंदर सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट 0 या उससे 1-2% ज़्यादा। पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो ये इससे सर्वाइव हुए हैं। और ये कैसे हम डिटर्मिन करें कि भाई ये हमें यहाँ से लग सकता है, यहाँ से जा सकता है? कोई ये कीड़ा नजर आ रहा होता है आंखों से, कोई सुंडी टाइप होती है, मतलब फिर तो डॉक्टर साहब हम कुछ भी ना करें इसी खौफ से कि कहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो साफ सुथरा पानी अगर हमें बज़ाहिर नजर भी आ रहा हो कि इट्स क्लीन वाटर, वी डोंट नो व्हाट्स इनसाइड। सो देखिए, ये तो हर पानी का यही मसला है ना कि आपको ही नहीं पता इसके पानी में क्या है। जो पानी आपको बाहर साफ सुथरा नजर आता है उसमें निकलेरे के अलावा दूसरे भी जरासीम, हेपेटाइटिस के, टाइफाइड के, कॉलरा के जरासीम तो हो सकते हैं उसके अंदर हों। याद रखें, ये वाला जरासीम जो है ये बहुत ही रेयर, दुनिया भर में बहुत रेयर जरासीम है। मैं इन्फेक्शंस का माहिर हूँ, अगर मैंने पूरे करियर में एक भी देखा हो तो मैं कहता ये तो बहुत ही अनोखी सी चीज़ है। मगर पाकिस्तान में या एक्चुअली कराची में इस वजह से पाया जाता है क्योंकि हमारा पानी जो है वो बुनियादी तौर पे लेक से आता है, और चूंकि ये हमारा ये क्लोरिनेट नहीं होता, तो यही पानी आपका जो लेक का पानी है, जो तालाबों का पानी है, ये आपके नलकों में आ रहा होता है, वहाँ से फिर आपको लगता है। आई डोंट थिंक स्विमिंग पूल्स ज़्यादा मसला है यहाँ पे, ज़्यादा मसला जो है ये आपके घर में जो पानी आ रहा है वो है। अच्छा, तो हम डॉक्टर साहब जो तालाबों से, लेक्स वगैरह से आ रहा होता है, मतलब जब पहुंच ही जाता है, चलें घरों में ना हो, स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी हो जाए, पब्लिक जहाँ होती है, उनको कोई प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से गुजर के नहीं आता है या डायरेक्ट आ रहा होता है?
सो देखिए अगेन स्विमिंग पूल पे जो जोर है वो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर है। यहाँ पे जो ज़्यादातर केसेस हैं उनका स्विमिंग पूल से कोई ताल्लुक नहीं था। एंड आइडियली जो है जितना पानी आता है वो क्लोरिनेट होके आना चाहिए आपके फिल्ट्रेशन प्लांट से, और वहाँ पे क्लोरिनेशन नहीं होती। दूसरा मसला ये है कि हमारे जो पाइप्स हैं वो पीने का पानी या साफ जो पानी, पीने का तो पानी नहीं आता हमारा, साफ पानी और जो गटर का पानी है वो पाइप्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं अक्सर और लीक करते हैं, तो वो आलूदगी जो है वो आपस में आती जाती रहती है। ये जो जरासीम है ये एक्चुअली बैक्टीरिया खाती है जी, ये जो गंदे पानी में होता है। अच्छा, अब ये बता दें कि हमारे ज़ाहिर है पानी तो इस्तेमाल करना है, नहाना धोना भी है, सब कुछ करना है। एक तो हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि वज़ू करने में एहतियात करें, पानी बिल्कुल ही ऊपर तक लेके जाने में भी एहतियात करें जहाँ पे आपको शक हो कि इस तरह का जरासीम हो सकता है। दूसरा ये कि हम क्या करें, क्लोरीन डाल लें, फिर क्लोरीन का हिसाब भी लोगों को पता नहीं लगता कि कितनी डालें, ओवरडोज ना हो जाए क्लोरीन की पानी के टैंक में। क्लोरीन डालने से ये जरासीम मर जाता है? तो देखिए आई थिंक ये 2-3 आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। एक तो ये कि क्लोरीन से बिल्कुल जरासीम मर जाता है, मगर क्लोरीन कितना डालना है ये थोड़ा सा मुश्किल है टैंकों के अंदर। जिनके घर में टैंक है, जिनके पास ये सहूलत है, तो क्लोरीन के टैबलेट आते हैं, आप वो डाल सकते हैं और उसके हिसाब मिल जाते हैं ऑनलाइन आराम से, कितने गैलन आपका अगर टैंक है तो कितना आपको उसमें गोलियाँ डालनी है। मगर ये जो है ये पीने से नहीं लगता, और अगर सिंपली आपने मुँह धोया तो नहीं लगता। ये जाता है तो नाक के जरिए जाता है, और नाक में फोर्स से अगर पानी जाए तो नहाते हुए एहतियात करें कि ऊपर देखते हुए अगर ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो नाक के अंदर पानी एकदम से ना जाए, उसमें एहतियात करें। तो उससे वजू करते हुए अगर खासतौर पे घर पे आप आराम से छोटी बॉटल उबले हुए पानी के रख सकते, उबले हुए पानी में ख़त्म हो जाता है, तो जब आप नाक अपना साफ करें तो आप उससे कर लें तो आपके ये आप बच जाएंगे। इसी तरह से उबले हुए पानी में भी ये जरासीम, उबालने पानी तो मर जाता है, खत्म हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, और एक दफा डिटेक्ट हो ही गया है कि किसी को हो गया है, इज देयर एनी वे बैक, या वो ऑलरेडी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो चुका होता है? सो देखिए ये इन्फेक्शन जो है गर्दन तोड़ बुखार है, तो वैसे भी गर्दन तोड़ बुखार जो है ये बहुत शदीद होता है। देयर आर सम दवाइयाँ इसके लिए, कुछ अद्वियात हैं, मगर एक तो वो अद्वियात मुश्किल से मिलती हैं और दूसरी वो अपनी खुद बहुत टॉक्सिक होती हैं, एंड ये बीमारी बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है। मतलब विदिन 3 से 4 दिन आप चलते फिरते से एकदम से आप आप वेंटिलेटर पे होते हैं। तो देयर आर दवाइयाँ, हम हमेशा दवाइयाँ ही देते हैं। एक शख्स थे जिनके अंदर ये थोड़ा सा इसने काम किया था, मगर जनरली इसकी सक्सेस रेट बहुत बुरी है। अच्छा, आप ये बताएं कि नाक से तो जाता है, क्या कान से भी जा सकता है पानी अगर चला जाए कान में? तो सिर्फ नाक के जरिए, एंड सिर्फ नाक के जरिए फोर्सफुली, अगर जोर से नाक के अंदर जाए, क्योंकि नाक और दिमाग के दरमियान एक छोटी सी पतली सी हड्डी होती है, उसके थ्रू भेज जाती है। तो फिर इन विच केस डॉक्टर साहब, जो केसेस सामने आए हैं, जो डेथ्स हुई हैं, वो मतलब बहुत ही जोर से ही नाक से, अगर नाक से जा रहा है, बिकॉज ये नॉर्मल तरीका नहीं है ना, देयर इज नो वे। अगर हम कहेंगे पीने से जा रहा हो तो मुंह में तो पानी चला ही जाता है, चलें ये तो पता है, लेकिन ये नाक वाला सिस्टम थोड़ा सा नहीं। आप नहा रहे हो, बेदहानी में कभी सांस ले लें पानी के अंदर तो वो चला जाता है। हाँ, पानी। तो ये होता है। जी बिल्कुल। अगर आप नहा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऊपर से पानी आ रहा है और आप एकदम से सांस लें तो एकदम से आपके नाक में जाता है पानी। तो बहुत सारे तरीके हैं जाने में। याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सालों पहले यही उनके शहर के अंदर ये आया था, वहाँ पे अगेन वजू वगैरह का तो मसला नहीं होता इतना, तो उधर भी नाक के जरिए ही ये पीने के पानी में था, ये उनके नक में। और डॉक्टर साहब, आप शेयर कर सकते हैं कि अगर वहाँ भी ये हुआ था तो उन्होंने टैकल किस तरह किया था इस इशू को? सिंपली पानी का क्लोरीन। देखिए, अगर आप पानी क्लोरिनेट करें तो नॉट जस्ट निगलेरिया, मगर आपके सारे डायरिया के इलनेसेस, टाइफॉइड, सब कुछ इसी एक चीज से आप अपना साफ कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कितना ही सिंपल तरीका है टू गेट रिड ऑफ इट, और आप प्योरीफाई और भी चीज़ों से पानी को कर रहे हैं। इट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव। ये तो ये को बहुत कीजिए, हमें कोई टेक्नोलॉजी किसी और दुनिया से लानी होगी। वो आप देख लें, कोई भी आपके बच्चे घर में गूगल इस्तेमाल करता हो, आपको पता हो आपका गैलन कितने का या टैंकर आता है तो वो कितने का डलता है। ने एहतियात करना है बेसिकली व्हेनेवर, अगर आप पब्लिक किसी पूल वगैरह में हैं, और मुतलका इदारे जो हैं उनसे हम कहेंगे कि प्लीज़ जो चीज़ें जो कि बड़ी बेसिक हो चुकी हैं दुनिया में, पूल्स वगैरह साफ रखना एंड ऑल, वो तो करें ना। ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, दे डोंट इवन कॉस्ट टू मच, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। सो या ओके।